हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। अभी मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो दी हैं जिसमें मैंने कोणों के बारे में और रेखाओं के बारे में आपको पूरा सिखाया था। कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कराए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखो आप पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी चीज़ों को पढ़ने का, मेहनत करने का फ़ायदा है, वरना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तो आपको है ना पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, और दूसरी बात प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बार पढ़ के अपन ने है ना, हाँ अब तो पढ़ लिया, अब हो गया अपना काम हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होगा। अपन इंसान हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखो, चीज़ों को भूलने से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। बिना कंसिस्टेंसी के सक्सेस मिल पाना इम्पॉसिबल है। मतलब होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा वर्क अपन को करते जाना है और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, मतलब ज्योमेट्री में ही है, नया पॉइंट है, ट्रायंगल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल के कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रायंगल अपन पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल देखो, जैसे होता क्या है, आप जानते होंगे ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है? त्रि प्लस भुज, यानी कि जिसके अंदर 3 भुजाएं हों। त्रि का मतलब 3, जैसे त्रिशूल होता है उसमें 3 रहते हैं ना, 3 शूल रहते हैं, 3 कांटे रहते हैं। उसी तरीके से है त्रिभुजा, है ना, जिसमें त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं हों, या इसको बोलते हैं अपन त्रिकोण, जिसके अंदर 3 कोण हों। ये शब्द भी ध्यान रखना, कभी मान लो त्रिभुज की वजह त्रिकोण बोल दे तो आप समझ जाओ त्रिकोण का मतलब भी यही है। तो जिसमें 3 कोण है या 3 भुजाएं हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल। अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो ट्रायंगल का आप संधि विच्छेद कर लो। ट्रायंगल, ट्राई यानी क्या होता है? 3। जैसा होता है ना बाईसाइकिल, यानी 2 पहिए की साइकिल, ट्राईसाइकिल 3 पहिए की साइकिल, उसी तरीके से क्या है? ट्राईएंगल, जिसमें 3 कोण होते हैं उसको बोलते हैं अपन त्रिकोण या त्रिभुज। क्लियर बात? अब त्रिभुज का अपन डायग्राम बना रहे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मैंने नाम दे दिया, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। या अपन बोल देते हैं ABC एक त्रिभुज है। ये वाला कोण ए बोलेंगे इसको, इसको कोण बी बोलेंगे और इसको कोण सी बोलेंगे। कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहलाती है, कोण बी के सामने वाली स्मॉल बी कहते हैं, और कोण सी के सामने स्मॉल सी कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कोण ABC क्या है? त्रिभुज के कोण हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर, जैसे नाम से पता लग रहा है त्रिभुज, तो इसमें क्या होता है? 3 भुजाएं होती है। ये जो है ना ABC, ये जो भुजाएं हैं, ये ऐसी भुजाएं कितनी होती है? 3 इसमें भुजा होती है, और 3 इसमें कोण होते हैं, या 3 इसमें शीर्ष होते हैं। जैसे ये है A, ये दूसरा शीर्ष B और ये तीसरा शीर्ष C। तो इस तरीके से ये A हो गया शीर्ष, ये B हो गया शीर्ष, और इसी तरीके से C हो गया शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, और भुजाएं भी कितनी होती है? 3 होती है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। यह बिल्कुल बेसिक था आपका कि ट्रायंगल क्या होता है उसको समझने के लिए। अपन ट्रायंगल में कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे, है ना, नियम जिनको बोलते हैं अपन, जो भी त्रिभुज में नियम हो सकते हैं उनको अपन कवर करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो आप, त्रिभुज के अंदर कोई सा भी त्रिभुज बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि कोई सा भी त्रिभुज की, अगर कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, कोई त्रिभुज है ABC जिसकी 3 भुजाएं हैं, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, ये इसकी 3 भुजाएं हैं। तो अपन ये कह रहे हैं कि
कोई सा भी त्रिभुज बनना तब पॉसिबल होता है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो। दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए। a प्लस बी सी से अधिक होगा और b प्लस सी है वो a से अधिक होगा और c प्लस a है वो b से अधिक होगा। ठीक है, त्रिभुज में प्रत्येक दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई सा त्रिभुज बनना तभी पॉसिबल होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, एक संख्याएं लेकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे बड़ी वाली भुजा को खींच लिया, एक लाइन खींच ली मैंने 10 सेंटीमीटर की। अब जब मैं 3 सेंटीमीटर करूँगा, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर खींचूंगा, एक तो यहाँ से खींचूंगा और एक वहाँ से खींचूंगा। अब मान लो मैं 3 सेंटीमीटर तो यहाँ से खींच रहा हूँ, है ना, और एक 4 सेंटीमीटर की भुजा है वो मैं यहाँ से खींच रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल इसके स्ट्रेट भी ले लूँ ना, तब भी दोनों भुजाएं मिल ही नहीं पा रही। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। एक मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा को मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर है। अगर इस वाले शीर्ष से मैं भुजा खींचूँगा और इस वाले शीर्ष से मैं 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचूँगा, तो ये कहीं पर भी मिल नहीं पा रहे। अगर अपन दूर जाते जाएंगे तो और दूर हो रहे हैं दोनों शीर्ष, और अगर पास आते जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ तक आने के बाद भी मिल नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है, आप इमेजिन करो कि अगर इन दोनों भुजाएं, ये जो दोनों भुजाएं ना 3 और 4, अगर ये 3 और 4 सेंटीमीटर वाली भुजाएं, अगर इन दोनों का टोटल 10 सेंटीमीटर भी हो जाता तब भी त्रिभुज नहीं बन पाता। यानी कि अगर मैं 5-5 सेंटीमीटर भी कर लेता ना, तब भी क्या होता, इसी रेखा पर मिलते हैं, पॉइंट बीच में मिल जाता है इनका। तो उस कंडीशन में त्रिभुज तो बन ही नहीं पाता। त्रिभुज कब बनता, जब उन दोनों भुजाओं का योग इस थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होता। तो आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, गणित की चीज़ों को गणित से हट के जितना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको उतना ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और आप जितना गणित के नियमों में घुसते जाओगे आपको कम समझ में आएगा। बचपन में अपन पढ़ते थे तो अपन को गणित कठिन क्यों लगती है, क्योंकि बड़े बड़े सॉल्यूशन दिए होते थे और उनसे अपन को डर लगता था। प्रैक्टिकली कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, आ जाएगा, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो ये था अपना पहला पॉइंट कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, कोई सा भी एक त्रिभुज है ABC, जिसमें मैं नाम देता होता हूँ। A के सामने है स्मॉल a, B के सामने है स्मॉल b और C के सामने है स्मॉल c। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि त्रिभुज में प्रत्येक दो भुजाओं का अंतर उसकी थर्ड वाली साइड से कम होगा, तभी वो त्रिभुज बनना पॉसिबल होगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब चाहे देखो, दोनों नियमों को लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल कैसा आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। इस पे दोनों नियमों को एक साथ लगा के देखेंगे नहीं। अगर ये वाला नियम लग रहा होगा तो ये भी लगेगा, और अगर ये वाला नियम लग रहा होगा तो वो भी लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन लग गए मतलब त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज बन रहा है तो फिर ये कंडीशन तो लगेगी ही सही। तो यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं दूसरे वाले नियम में कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से हमेशा कम होगा। अब आप लोग देख रहे हो कि सर चिन्ह क्या लगा दिया आपने, ये चिन्ह का समझ में नहीं आया। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, समझते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं अपन मोड, है ना, मॉड्यूल बोलते हैं इसको। इस चिन्ह का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट में संख्या अगर प्लस की आ रही है, यानी संख्या लिख के बता रहा हूँ मैं, अगर संख्या आ रही है प्लस की, जैसे मॉड्यूल में 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, 3 होगा। और इसके अंदर अगर -3 लिखा हुआ आ रहा है तो भी इसका मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। यानी समझ में आ रही होगी बात। ये मॉड्यूल का मतलब ये है कि इसमें जो भी आंसर आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इसको सोल्व करने के बाद अपन आंसर प्लस में ही लेंगे।
अब प्लस में ही क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने एक बात बोल दी है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो दो भुजाओं का अंतर निकालने का मतलब है आप ए में से चाहे बी को घटाओ चाहे बी में से ए को घटाओ, बात एक ही है, अपन को निकालना अंतर है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर मान लो मैं 25 साल का है ना मान लो, और मेरे बड़े भाई हैं वो 30 साल के हैं, तो मेरे बड़े भाई और मेरी उम्र का अंतर कितना है 5 साल, और मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र का अंतर कितना है 5 साल, -5 थोड़ी कहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कभी भी अगर अंतर निकालने की बात आएगी तो अपन आंसर प्लस में ही देते हैं, माइनस में अपन बोलते नहीं हैं, ठीक है। अब ये करने की अपन को ज़रूरत क्यों आई, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, अगर त्रिभुज की भुजाएं ऐसे होती, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 1 सेंटीमीटर और तीसरी वाली भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब अपना नियम ये कहता है कि अगर दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होगा तो फिर वो त्रिभुज बनेगा, जबकि कायदे से देखा जाए तो इन वाली भुजाओं से त्रिभुज बन रहा है क्या, आप देखोगे 2 और 1 3 है, दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से कम हो गया, इसका मतलब इससे त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है ना, इससे त्रिभुज नहीं बन रहा। लेकिन अगर त्रिभुज नहीं बन रहा तो जो ये घटाने वाला है ना अंतर वाला है, इसमें भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। दो भुजाओं का अंतर निकाला तो a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी कितना हो रहा है 2 - 1, तो कितना आ रहा है 1। दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, फिट बैठ रहा है एकदम। फिर दूसरे वाले में चेक करते हैं, दो भुजाओं का अंतर और तीसरी वाली भुजा से कम है क्या, चेक करते हैं। 1 - 8 करेंगे और ये दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम आ रहा है क्या, 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 आएगा, और ये तीसरी वाली भुजा से कम आ रहा है, -7 तो 2 से कम होता है, छोटा होता है, तो इसका मतलब इस वाले के हिसाब से भी सही है। और थर्ड वाला अपन देखते हैं, दो भुजाओं का अंतर थोड़ा कट सकता है, मैं बोल देता हूँ c - a करेंगे 8 - 2, और ये तीसरी वाली भुजा b से यानी कि 1 से कम है क्या, तो 8 - 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 तो 1 से बड़ा है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है तो यहाँ तो ये 6 बड़ा हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे यहाँ पर तो अपन को पता लग गया दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से अधिक हो गया, तो इसको देख के अपन ने बता दी कि हाँ यार त्रिभुज तो बन नहीं रहा। लेकिन मान लो बाई चांस अगर इसमें भी है ना अपन c - a की जगह a - c कर देते तो -6 आ जाता, तीसरी वाली भुजा से छोटा हो गया दो का अंतर। ऐसे ही यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर दो भुजाओं का अंतर निकालना था, b और c का अंतर -7 नहीं आ रहा, अपन बोलेंगे 7, और 7 2 से बड़ा होता है ना कि छोटा होता है, तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से अधिक हो रहा है, इस वजह से त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पे। और इससे तो पता लग ही रहा था अपन को कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे कि अपन ने ये वाला चिन्ह क्यों लगाया है। नहीं समझ में बात आई तो मोटा मोटा आप लोग ये ध्यान रखो कि दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होना चाहिए। अंतर में अपन क्या करेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अपन प्लस में लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलो अपन बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल कराता हूँ मैं आपको, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो देखो आप एग्जांपल, फर्स्ट वाला, देखो सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 10, 9, 3,
5, 4, 7, 5, 10, 11 और 24। ठीक है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में अपन को त्रिभुज की भुजाओं के सेट दे रखे हैं और ये कह रहा है कि कौन सी वाली भुजाओं से त्रिभुज आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो कैसे करेंगे एक बार समझो आप बात को। पहले अपन कर लेते हैं योग वाले से ना, टोटल वाले से करके बता देता हूँ मैं आपको। पहले वाले को चेक करते हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, है ना। अगर त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हुआ, इसका मतलब वो उन भुजाओं से त्रिभुज बन जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले को चेक करते हैं अपन, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, तो 5 और 4 9 होता है। 9 10 से अधिक है क्या? 9 10 से अधिक तो नहीं है, गलत बात है। तो 9 तो 10 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तीनों बार में अधिक ही आना चाहिए। जैसे अगर अपन आगे चेक करते हैं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, है ना। 5 और 10 का योग हो रहा है 15, तीसरी वाली भुजा से अधिक हो रहा है, यहाँ पर तो बैठ रहा है। इसके अलावा 2 भुजाओं का योग यानी कि 4 और 10 को भी करके देख लें। तीसरी वाली भुजा यानी कि 5 से अधिक होना चाहिए, तो 14 5 से अधिक आ रहा है। यानी इस वाले में बैठ नहीं रहा, इस वाले में बैठ रहा है और इस वाले में बैठ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों में बैठना चाहिए। तीनों बार 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक आना चाहिए, तभी अपन कहेंगे ये भुजाएं त्रिभुज बनाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनाएगी। ठीक है, चाहे आप माइनस वाले से अंतर वाले से चेक करोगे तो भी नहीं बनेगा। तो ये वाले भुजाएं त्रिभुज नहीं बना रही। देखो अपन योग वाले से चेक कर रहे हैं पहले, है ना। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, तो 9 + 3 5 से अधिक होना चाहिए, तो 12 5 से अधिक है, तो मतलब यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। आगे चेक करते हैं, बाकी की 2 भुजाओं को लेते हैं। 3 और 5 8 होता है, और 8 9 से अधिक है क्या? तो 8 तो 9 से अधिक नहीं है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, थर्ड वाले को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि 9 और 5 को अपन लेते हैं, 9 + 5 14 है, वो 3 से अधिक है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिक नहीं हो रहा। ठीक है, तो हर बार में 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया बस आगे चेक ही नहीं किया, तीनों बार चेक करना पड़ेगा अपन को। तो ये वाली भुजाएं भी एक त्रिभुज नहीं बना सकती। थर्ड वाला चेक करते हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, तो 4 और 7 5 से अधिक है क्या? तो 7 और 4 11, 5 से अधिक है, यहाँ पर ठीक है। 7 और 5 को लेते हैं। 7 और 5 12 होता है, और ये 4 से अधिक है क्या? तो 12 4 से अधिक है बिल्कुल। और 4 + 5 को लेते हैं। 4 + 5 ये 7 से अधिक है क्या? तो बिल्कुल 9 7 से अधिक है। इसका मतलब तीनों बार की कंडीशन में 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो रहा है। प्रत्येक 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इसका मतलब ये वाली भुजाएं क्या है, एक त्रिभुज बना सकती है। इन वाली भुजाओं से एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। फोर्थ वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक है, तो 10 और 11 कितना हो रहा है? 21। और 21 24 से अधिक है क्या? तो 21 तो 24 से अधिक नहीं है, गलत है। तो इसका मतलब क्या है, बाकी की 2 भुजाओं को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को। तो ये वाली भुजाएं भी क्या है, एक त्रिभुज नहीं बना सकती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब अपन के जो आंसर निकल के आया वो आया थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन अपना आंसर निकल के आया। थर्ड वाले को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो करा अपन ने योग वाले तरीके से कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। आप चाहे अंतर से चेक कर लो। फिर एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ऐसे 3 बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ऐसा तो है ना, परीक्षा में कितना करे जाएंगे कैलकुलेशन। हालांकि कठिन नहीं है और अपन को ऐसे लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। बाकी अपन मन में ही कर सकते हैं कि 2 भुजाओं को एक तीसरी से किस में अधिक है किस में नहीं है। लेकिन एक तरीका और समझाऊंगा मैं आपको अभी। अंतर वाले से ट्राई करते हैं इसी को। आप मुझे बताओ 4 और 7 का अंतर कितना होगा? माइनस में मत लेना, प्लस में लेना। 4 और 7 का अंतर कितना है? 3। तीसरी वाली भुजा है 5, 5 से कम है क्या? 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। 7 और 5 को ले लेते हैं अब की बार।
7 और 5 दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम है क्या? तो 2 4 से तो कम ही है, इसका मतलब ये भी सही है। 4 और 5 को ले लेते हैं। 4 और 5 का अंतर कितना आएगा? 1। प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना, अभी समझाया था आपको। तो 4 और 5 का अंतर कितना आ रहा है? 1। और ये 7 से कम है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है? अंतर में भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये भुजाएं एक त्रिभुज बना सकती है। क्लियर बात? अब ऐसे परीक्षा में करके देखना जरूरी नहीं कि आप पहले योग वाला करो फिर अंतर वाला भी करो। आपको दोनों में से जो ठीक लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, उससे आप कर लो, है ना। दोनों से करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात मैं आपको समझाता हूँ, उससे आप और फास्ट तरीके से कर पाओगे। देखो, आप मुझे समझाओ, मैं कोई सी भुजा ले लेता हूँ, मन से बना ले रहा हूँ मैं। 5 8 और 20, ठीक है। 5 8 और ले लिया मैंने 20। आप समझो कि अगर मैं दो छोटी वाली भुजाएं हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। दो छोटी वाली भुजाएं हैं, उनको मैंने जोड़ के देखा, 8 और 5 13 हो रहा है। और 13 अगर 20 से छोटा है, ध्यान से समझना, 13 अगर 20 से छोटा है, दो छोटी वाली भुजाओं का टोटल बड़ी वाली भुजा से छोटा है, तो इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं कि अगर 20 के साथ आप किसी एक को जोड़ोगे, 20 के साथ आप 8 को जोड़ोगे या 5 को जोड़ोगे, तो वो तो फिर और बड़ा होगा थर्ड वाली भुजा से, है ना। तब तो बड़ा आना ही है। तो उस वाले केस में अपन चेक नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, सिर्फ दो छोटी वाली भुजाएं हैं उनको चेक कर लेंगे। अगर दो छोटी वाली भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, उस त्रिभुज में तीनों कंडीशनें अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 5 8 20, इसमें क्या होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर बात? करके बताता हूँ मैं सवाल को। थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, समझ में नहीं आया हो, मैं करके बताता हूँ बोलने से ज़्यादा। आप क्या करो, जो छोटी वाली भुजाएं हैं ना दो, उनको ले लो। 5 और 4 9 है। 9 दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, गलत। तो फिर इसका मतलब क्या है, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। सेकंड वाले को लेते हैं, दो छोटी वाली भुजाओं को ले लेते हैं। 5 और 3 8 हो रहा है। 8 9 से अधिक है क्या? नहीं है, गलत। इसका मतलब क्या, बाकी वो चेक करके देखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, तो इससे ये त्रिभुज नहीं बनेगा। दो छोटी वाली भुजाओं को ले लें, तो 5 और 4 9 हो रहा है। दो छोटी वाली भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे त्रिभुज बनेगा। बाकी से चेक करके देखने की ज़रूरत नहीं है अपन को। इधर भी क्या करा, दो छोटी वाली भुजाओं को ले लिया, तो 11 और 10 21 हो रहा है। 21 24 से अधिक है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या, इससे एक त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। एक और सवाल कराता हूँ मैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। अब की बार देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें तो पूछा था कि निम्न में से कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब की बार पूछा है कि त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा है। तो जिनको भी समझ में आ गया हो, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और थोड़ा ट्राई करना खुद से, खुद को समझ में आना चाहिए। तो अब देखो, आप ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 4 5 7, दूसरा ऑप्शन है 3 5 8, तीसरा ऑप्शन है 6 4 9, और चौथा ऑप्शन है 10 12 13। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो किससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता? अभी मैंने आपको क्या सिखाया भाई, अपने जो त्रिभुज के नियम है ना, वो तो यूनिक है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है। वो नियम तो यूनिक हो गए, वो तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि कभी फैक्ट के रूप में आ जाए, स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए, कथन वाला, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ऐसा सवाल आ जाए तो वो तो याद होना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो पूरा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करो। आप दो छोटी वाली भुजाएँ ले लें, 5 और 4 9 हो रहा है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से अधिक आ रहा है, इसका मतलब इससे तो त्रिभुज बनेगा। इधर देखते हैं 5 और 3 8 हो रहा है, दो छोटी वाली भुजाओं को ले लें, दो छोटी वाली भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक है क्या? थर्ड वाली साइड से अधिक है क्या? नहीं है।
तो इस वाली भुजा से क्या है, इन वाली भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, है ना। और ये पूछ रहा था कि कौन सी भुजाओं द्वारा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, इनसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा। तो दो छोटी वाली भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है, मतलब इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, यही आंसर है। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। दो छोटी वाली भुजाएं हैं 6 और 4 10, इनका योग 9 से अधिक आ रहा है, मतलब इससे त्रिभुज बनेगा। डी वाला देखो आप, 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 13 से अधिक है, मतलब इससे भी त्रिभुज बनेगा। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन बी था जिससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो कराता हूँ मैं आपको, अच्छा सवाल है अभी। और ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो कितना शानदार सवाल पूछा हुआ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट ने जिस साल में सवाल आया था, मतलब 70-80% स्टूडेंट ने इस सवाल को छोड़ दिया होगा, करा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा करना कैसे। देखो आप थर्ड, एक त्रिभुज की 4 इज लेस देन 10 इज लेस देन a, 4 इज लेस देन a इज लेस देन 10, सी है 6 इज लेस देन a इज लेस देन 14, और डी है a इज लेस देन 6 इज लेस देन 14। ठीक है, ट्राई करके देखो आप कैसे होगा सवाल। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे यार ये 10 तो सबसे बड़ा दिख रहा है, 4 सबसे छोटा दिख रहा है, तो 4 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 10, ऐसे कर लें क्या? आप मुझे बताओ, a का मान अपन को पता ही नहीं है। a का मान हो सकता है 4 से कम हो सकता है 4 से ज़्यादा हो, और 10 से कम हो, है ना, बीच में भी हो सकता है a का मान 10 से भी ज़्यादा हो। तो ये अंदाज़ा अपन नहीं लगा सकते कि a बीच में आएगा या पहले आएगा लास्ट में आएगा, ये तो अपन कह नहीं सकते। तो ऐसे इन तीनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अभी अभी अपन ने पढ़ा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होता है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या, 2 भुजाओं का योग, यानी कि 10 और 4 14, 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होता है। और 2 भुजाओं का अंतर, 10 और 4 का अंतर कितना 6, तीसरी वाली भुजा से कम होता है, ऐसा कह सकते हैं ना अपन। सही है ना भाई, 10 और 4 14, 2 भुजाओं का योग तीसरी वाली भुजा से अधिक होगा, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होगा। तो अब अपन इसको पूरा सबको एक साथ लिखते हैं, दोनों को अपन लिख सकते हैं 6 छोटा है a से, और a छोटा है 14 से, a छोटा है 14 से, ये कह रहा है ना, देखना 6 छोटा है a से, और a छोटा है 14 से, a छोटा है 14 से। तो कौन सा आंसर आ गया, 6 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 14। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर था। कितना बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है बिल्कुल, है ना। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अपना जो थर्ड वाला पॉइंट है उसकी तरफ। 2 पॉइंट में आपको बता चुका कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होता है। तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए आप। तीसरा वाला पॉइंट ये है, ज़रूरी नहीं आप इसी क्रम में पढ़ो, कैसे भी पढ़ सकते हो, है ना। मैंने इस हिसाब से बना रखा है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। देखो, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके ही बता दूंगा। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी है ना। अपन ने कल जब सवाल करे थे पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको सिखाया था, उसमें एक त्रिभुज का यूज़ हुआ था। उस वक्त अपन ने पढ़ा नहीं था, अभी अपन पढ़ लिए। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, एक बच्चे को भी याद रहता है कि एक त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसको प्रूव करके देखें तो किस तरीके से करेंगे, देखना। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। अपन ने क्या करा, ये वाला कोण A है, ये वाला कोण B है, और ये वाला कोण C है। तो मैंने क्या किया कि एक
ऐसी लाइन खींच ली, एक ऐसी लाइन खींच ली यहाँ पर जो इस लाइन के समांतर है, जो इस लाइन के समांतर है, ठीक है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है। अब अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है तो आप ये बता सकते हो क्या कि कभी भी अगर z बनता है, मैंने आपको सिखा रखा है, कभी भी अगर z बनता है और ये वाली लाइन इसके समांतर हो तो ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा और ये बराबर होगा। तो z बन रहा है क्या इसमें, देखो बन रहा है z, दिखा आपको। तो ये वाला कोण अगर b है तो फिर ये वाला कोण भी क्या होगा, b होगा। और ये वाला कोण क्या है, a बोल रहे हैं अपन इसको। और इसी तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो ये उल्टा z भी बन रहा है यहाँ पर। तो ये वाला कोण अगर c है तो फिर ये वाला कोण भी क्या होगा, c होगा। आ रहा है समझ में। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक सरल रेखा के एक की तरफ जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का टोटल 180 डिग्री होगा। एक सरल रेखा के एक की तरफ जितने भी कोण बनेंगे उन सब का टोटल 180 डिग्री होगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा के एक तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं उन सब का टोटल, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन सब का टोटल 180 डिग्री होगा क्या। तो अपन ने प्रूव भी कर लिया कि कोण ए प्लस बी प्लस सी का मान तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके आगे देखो आप फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। आप ध्यान रखो, बेसिक को जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए मतलब आगे की चीज़ें समझना आसान रहेगी। तो बेसिक पे हमेशा अच्छे से फोकस करना। हर स्टूडेंट को मैं यही कहता हूँ कि जो चैप्टर की शुरुआत होती है ना उसको आप ढंग से पढ़ो, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाता है चैप्टर। और जब अपन को चैप्टर की बातें समझ में आने लगती है ना, बेसिक बात है कि उस चैप्टर को जो अपन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में यूज़ है इसका, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, तब जाकर आपको वो चीज़ आसान लगने लगती है। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, ऐसे लिखना, आप चाहो तो नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिख लेना कि एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखना कैसे, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने आपको सिखा रखा है बाह्य कोण कैसे बनाते हैं। आपको बताया था मैंने कि किसी भी भुजा को सीधा बढ़ा दो तो बाह्य कोण बन जाएगा। ये अंतः कोण है और ये इसका हो गया बाह्य कोण। तो अगर ये कोण ए है, ध्यान से देखना, अगर ये अंदर वाला कोण ए है और एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का 180 डिग्री है। अगर ये कोण ए है तो बाहर का कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस ए कह सकते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस ए कह सकते हैं। ऐसे ही इस वाले कोण को देखो आप, इस भुजा को मैंने सीधा बढ़ा दिया, बाह्य कोण बन गया। अगर ये अंदर का कोण सी है तो ये बाहर का कितना होगा, 180 डिग्री माइनस सी होगा। और ऐसे ही मैंने क्या करा, इस भुजा को सीधा बढ़ा दिया। अब यूँ कन्फ्यूज़ मत होना कि सर इसको ही क्यों बढ़ा रहे हो, इसको भी तो बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लिया। अगर ये अंदर का कोण बी है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण होगा 180 माइनस बी। आ रहा है समझ में। क्योंकि अगर देखो मान लो इस वाले को बढ़ाते अपन तो अपन क्या कहते हैं कि ये वाला कोण बी है तो ये वाला 180 माइनस बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अंदर का बी है तो 180 माइनस बी है। चाहो तो चेक कर लो, ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है और ये बराबर आ रहे हैं। तो चाहे आप इस भुजा को बढ़ाओ चाहे आप इस भुजा को बढ़ाओ, एक ही बात है। तो मैंने इसको बढ़ा लिया, कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी। तो तीनों बाह्य कोण हो गए और तीनों बाह्य कोणों का योग अपन ने लिखा कि 360 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन प्रूव करके देख लेते हैं, देखो वाकई में हो भी रहा है क्या। देखो 18 18 18 3 54 540 हो रहा है। माइनस ए बी सी है तो माइनस इन तीनों का कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का टोटल कितना होता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था, ए बी सी का टोटल 180 डिग्री है। तो 540 में से अगर आप 180 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो एक त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो रहा है, 360 डिग्री। ये बात आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान रखनी है। प्रूव इसलिए कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा है ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, जब अपन सवाल करें तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ज़्यादा परेशानी नहीं आए, ठीक है।
अब इसके बाद एक स्पेशल नोट बना के लिख लेना, केवल त्रिभुज में ही नहीं, चाहे कोई सी भी बंद आकृति आ जाए उसके जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों का टोटल 360 डिग्री होगा। चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, कोई सा भुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अंतः कोणों का योग बदलेगा लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री रहेगा। इस पर कई बार सवाल आ जाता है, अपन को छोटी सी बात पता नहीं रहती, भूल भुला जाते हैं। परीक्षा में आ रखे हैं ऐसे सवाल, है ना। तो चाहे कोई सी भी आकृति आ जाए, बंद आकृति, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, अंतः कोणों का योग बदल सकता है। पांचवा पॉइंट देखो इस तरह से है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में किसी भी बाह्य कोण का मान, एक त्रिभुज में किसी भी बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण A है और ये वाला कोण B है, तो ये वाला कितना होगा, या इसको बोल दो आप, ये कोण अल्फ़ा है, ये कोण बीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने का, इस नियम को याद रखने का अपन को बहुत फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन अपनी कम हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। तो अपन को ध्यान रखना है कि त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब कैसे होता है मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ एक बार। देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये ABC है। अगर मैं इस वाली भुजा को सीधा पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने नाम दे दिया, ये वाला कोण है अल्फ़ा, ये वाला कोण है बीटा और ये वाला कोण है गामा। अब आप मुझे बताओ, एक त्रिभुज के अंदर तीनों अंतः कोणों का योग, इस वाले का, इस वाले को और इस वाले का टोटल 180 डिग्री होगा। अगर 180 में से मैं इस वाले को और इस वाले को घटा दूं तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो गया अपने पास, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को घटा दिया अपन ने, सही है। और एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने, एक सीधी रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने, उन सभी का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बात अपन ने सीख रखी है। तो एक तो हो गया ये वाला कोण और एक हो गया गामा। तो अपन कह सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन सब का टोटल 180 अपन कह सकते हैं। तो 180 से 180 तो कट गया, अल्फ़ा प्लस बीटा उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, गामा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोण है इसका मान कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि एक त्रिभुज है, जैसे मान लो आप, ये A है, ये B है और ये C है। तो एक त्रिभुज में बाह्य कोण का मान, एक त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका मान कितना होगा, कोण B प्लस कोण C। इस वाले बाह्य कोण का मान कितना होगा, B पर जो बाह्य कोण है इसका मान कितना होगा, सामने वाले दो अंतः कोण, कोण A प्लस कोण C। और इस वाले बाह्य कोण का मान कितना होगा, जो C पर है, C पर जो बाह्य कोण है इसका मान कितना होगा, कोण A प्लस कोण B, है ना, अंदर वाला कोण A प्लस कोण B, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट देखते हैं अपन, एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उसका बहुत रोल होगा, अपने सवाल करेंगे अपन तब। इनके देखो है ना, आप नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि कंटिन्यू आपको है ना क्लासें मिलती रहेगी। आप चाहे साथ साथ डेली क्लास अपलोड होते ही देख लेते हो या बाद में देख रहे हो, किसी भी तरीके से देखो आप, लेकिन आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, उसी से फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसे करोगे कि यार है ना देख लेंगे बाद में कर लूँगा मैं, तो आप सिर्फ डाउनलोड कर करके रखे जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उससे क्या, फिर मैटर इकट्ठा होता ही जाएगा, क्लासें बढ़ती जाएगी, बर्डन बढ़ता जाएगा। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाओ। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, आप YouTube पर देखना, जितने भी चैनल हैं कहीं पर भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया हुआ। या तो अच्छे टीचर हैं, मैं नहीं कह रहा टीचर ख़राब है, टीचर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन या तो वो बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं या बहुत ऐसा पढ़ा देते हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर ही नहीं होती। तो इस चैनल पर ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलने वाली है।
है ना। तो आप लोग देखो छठा वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। छठा वाला पॉइंट क्या है कि किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। किसी त्रिभुज में समान कोणों के अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो इसके सामने ये वाली भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा बराबर होगी। किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। या इसका उल्टा भी सही है, या इसका उल्टा भी अपन बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर समान भुजाएं हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाएं हैं तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। यानी कि अगर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होंगे। क्योंकि जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, है ना। क्यों होता है? क्योंकि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं और समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक और बात आप समझो, 7वां पॉइंट लगा के लिख लेना चाहो तो, चाहे एक्स्ट्रा में लिख लेना। बेसिक बात है वैसे तो, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, क्या पता आप लोगों को पता है नहीं है। देखो क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर छोटा कोण है। अगर कोण छोटा है तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी, और कोण बड़ा है तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। मैं बना के बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अगर कोण छोटा है तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा इतनी सी है। अगर मैं इस कोण को बड़ा कर दूँ, थोड़ा समझ के देखना आप प्रैक्टिकली, अगर मैं इस कोण को बड़ा कर दूँ, मैंने इस कोण को बड़ा कर दिया, तो आप मुझे बताओ बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो गई क्या? जब कोण छोटा था तो सामने वाली भुजा छोटी थी। जब इस कोण को मैंने बड़ा किया है ना, मैंने इस कोण को बड़ा किया, इधर तक खींच लिया मैंने, तो जब इस कोण को मैंने बड़ा किया तो ये भुजा भी बड़ी हो गई ना। तो आपको ये भी समझना है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। क्लियर बात? तो ऐसा मैटर था यहाँ तक। अब मुझे बताओ, इसमें यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर अभी तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, या ये चीज़ आपने छोड़ दी, है ना। और अगर कुछ बढ़िया लगा हो तो वो भी आप लोग मुझे लिख के बताना। तो चलो आज के लिए बहुत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनको शेयर करना वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।